इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेबल, इसके बीच में क्या डिफरेंसेस होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। आयुष जी का कमेंट्स आया था इस टॉपिक के लिए, तो आयुष जी सबसे पहले मैं आपको थैंक्स देना चाहती हूँ इस कमेंट्स को करने के लिए। नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। ये कमेंट्स काफ़ी अच्छा है क्योंकि जब मैंने अपना वर्क स्टार्ट किया था अकाउंट्स का, तो मेरे माइंड में भी कुछ इस टाइप का कंफ्यूजन चलता रहता था कि इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेबल, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, क्योंकि दोनों तो एक्सपेंसेस है। तो काफ़ी कंफ्यूज मैं भी होती थी उस टाइम, तो मैं समझ सकती हूँ कि ये कंफ्यूजन आपको भी होती होगी। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी एंड प्रैक्टिकली इस वीडियो में नहीं करके बताऊंगी प्रैक्टिकली एंट्री कैसे करना है। इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है, तो आप मेरी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। आपको गूगल में या फिर यूट्यूब में सर्च करना है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस एंट्री बाय सुमन एजुकेशन हब, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेबल एंट्री बाय सुमन एजुकेशन हब, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस प्रोविजनल एंट्री बाय सुमन एजुकेशन हब। तो आपको सारी एंट्रीज इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस से रिलेटेड मिल जाएंगी एंड आप वॉच कर सकते हैं एंड प्रैक्टिकली आपको वहाँ से मिल जाएगा कैसे करना है एंट्री टैली प्लान में। एंड आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी इसकी थ्योरी की, इसका मतलब क्या होता है विथ इजी वर्ड। देखिए यहाँ पे सिंपल वर्ड में समझते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेबल, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है। देखिए इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेबल जो एंट्री होती है वो प्रोविजनल एंट्री होती है, जो कि हम एवरी मंथ पास करते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ कि क्यों काफ़ी सारे लोग का कमेंट्स भी आता है, क्वायरी भी आती है कि मैम आप इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस की पेबल की एंट्री मीन्स पेबल क्यों खड़ा करते हैं। डायरेक्टली आप इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस को पेमेंट के तौर पे दिखा दीजिए कि हमने पेमेंट कर दिया है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस का। तो देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी अकाउंटिंग को किस तरीके से मेंटेन करना चाहते हैं। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो अपनी बैलेंस शीट को एवरी मंथ एनालाइज करना चाहता है, एवरी मंथ देखना चाहता है कि कितना प्रॉफिट में वो जा रहा है, कितना वो लॉस में जा रहा है, तो उसके लिए क्या होता है, जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं उन सारे एक्सपेंसेस की पेबल की एंट्री हमें बुक करनी होती है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, सपोज कीजिए 10 लाख रुपए से, राइट। अब 10 लाख रुपए से आपने अपना कैपिटल इन्वेस्ट किया है अपने बिजनेस में, तो वहाँ आप परचेस भी करते हैं, सेल भी करते हैं, आपके बिजनेस के एक्सपेंसेस भी होते हैं सारे, जैसे कि आप रेंट एक्सपेंसेस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, वाटर एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय की सैलरी एक्सपेंसेस हो गया, और भी छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं। तो वो सारे एक्सपेंसेस अगर आप एवरी मंथ वाइज मंथ के बेस पे अगर आप अपना बैलेंस शीट एनालाइज करना चाहते हैं कि आपने कितना कैपिटल एक्सपेंस किया है, तो एक्सपेंस शो करने के लिए हमें एक्सपेंस पेबल की एंट्री बुक करनी होती है। सपोज कीजिए जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आपको बताऊं, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो होता है करेंट मंथ का हम नेक्स्ट मंथ में रिसीव करते हैं। सपोज कीजिए अप्रैल मंथ आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेंगे पूरे अप्रैल मंथ में, बट इसका इनवाइस आपको रिसीव होगा इसके नेक्स्ट मंथ में, यानी कि मई मंथ में आप इनवाइस को रिसीव करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का। तो इलेक्ट्रिसिटी का अगर आपको मंथली बेसिस पे बैलेंस शीट एनालाइज करना है, देखना है कितना प्रॉफिट जा रहा है, कितना लॉस जा रहा है, तो आपको एक पेबल की एंट्री बुक करनी होती है। तभी तो आपको पता चलेगा कि हमारे बिजनेस में इलेक्ट्रिसिटी में इतना खर्च हुआ है, सैलरी में इतना खर्च हुआ है, एंड स्टाफ वेलफेयर में इतना खर्च हुआ है, रेंट गया है। तो ये सारे एक्सपेंसेस हमें बुक करने होते हैं प्रॉपर अकाउंटिंग को मेंटेन करने के लिए एंड बैलेंस शीट को मंथ वाइज प्रिपेयर करने के लिए, सो दैट इससे हम एनालाइज कर सकें कि हमारे बिजनेस में क्या लॉस जा रहा है एंड क्या प्रॉफिट जा रहा है। तो बैलेंस शीट को मंथ वाइज एनालाइज करने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेबल की एंट्री बुक करनी होती है। अगर आप चाहें तो डायरेक्टली भी शो कर सकते हैं कि आपका 2000 5000 इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस है, जब आप पे करेंगे तो पेमेंट की एंट्री शो कर दीजिए। और अगर आपको प्रॉपरली बुक को मेंटेन करना है, प्रॉफिट लॉस जानना चाहते हैं, बैलेंस शीट को एवरी मंथ प्रिपेयर करना है, आपको मैनेजमेंट में वहाँ पे प्रेजेंट करना होता है कि एवरी मंथ आपका कितना प्रॉफिट कितना लॉस जा रहा है, तो वहाँ हम एक्सपेंसेस के पेबल की एंट्री पास करते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, तो जो आप एक्सपेंस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं, वही है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेबल वो होता है जो कि हम अपने अकाउंट को मेंटेन करने के लिए मंथ के एंड में हर एक्सपेंसेस के पेबल की एंट्री को बुक करते हैं, और वो नेक्स्ट मंथ में जब आप बिल रिसीव कर लेते हैं तो वो आप पेमेंट शो कर देते हैं कि हमारा जो इतना पेबल था हमने पे कर दिया है। तो आई होप कि आपका जो भी क्वायरी था, जो भी क्वेश्चन था, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया होगा एंड आप समझ गए होंगे। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस आपके खर्चे हो गए, बिजली के खर्चे हो गए। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेबल जो होता है वो हम बुक करते हैं अपने बुक्स में,
शो करने के लिए कि इतना हमारा इस मंथ में खर्चा है। तो अप्रैल मंथ का खर्चा शो करने के लिए आपको सारे खर्चों को, सारे एक्सपेंसेस की पेबल की एंट्री बुक करनी होगी, तभी आपको एक प्रॉपर एंड जो कि एक रैंडम फिगर मिल पाएगा कि आपका इतना इतना खर्च इस मंथ में होने वाला है। उसके बेसिस पे जो बैलेंस शीट है वो प्रिपेयर की जाती है। तो आई होप जिस तरीके से मैंने आपको समझाया होगा आप समझ गए होंगे। तो आई होप आपको इसका डिफरेंसेस पता चल गया होगा। अगर पता चल गया है तो मुझे भी सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस।